मेरी माँ पटना एम्स में भर्ती थी और दिल्ली भी उनका इलाज चल रहा था। उस दौरान भी जैसे सब जगहों से यहाँ तक कि आईसीयू में थी, वहाँ तक से बार बार फ़ोन लगाकर गिड़गिड़ाती रही इनको कि एक बार मतलब आ जाओ, अब तो चूँकि मतलब शायद मैं नहीं बचूंगी। और इन्होंने रिपोर्ट भी मेरे से मंगाया था, देखी थी मेरी पत्नी ने। तो उनको पता था कि माँ के पास अब गिन के समय है, तो वो बड़ा मतलब लगातार गिड़गिड़ाती रही। चूँकि कोई भी माँ बाप चाहता है कि मरने से पहले अपने सारे बच्चों को वो अच्छे से देख ले, मतलब हंसी खुशी और मतलब हाँ हंसी खुशी सबको। और जो मैं 3 भाई बहन हूँ, तो 2 लोगों का मतलब वो लोग सेटल्ड है और मेरा थोड़ा सा इस तरह का चल रहा था समस्या। तो वो चाहती थी कि शायद मेरे मरने से पहले तक मतलब मैं इसको भी देख लूँ, अपने छोटे बेटे को, तो तीनों मतलब मेरा ये हो जाएगा, तो शायद सुकून से मैं मर पाऊँ। इसके लिए वो बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत प्रयास की, लेकिन वो मतलब इतनी कठोर हो गई, जो कि मतलब पहले ऐसी थी ही नहीं, मतलब एकदम उलट हो गई। इतनी कठोर क्यों हो गई? पत्नी। हाँ, मेरी पत्नी जो है, लेकिन नहीं तो नहीं आई और माँ 1 आध 2 महीने बाद। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं इनका नाम सुमित है और इनका शादी कई साल पहले हो गया था और ये अपने पत्नी को काफ़ी सहयोग किए पढ़ाने लिखाने में। जब वो पढ़ लिखने के बाद जो है पढ़ने लिखने के बाद जो है वो अधिकारी बन गई। अधिकारी बनने के बाद जो है अब जो है इनको छोड़ दी है, इनके साथ रहना पसंद नहीं करती है, इनसे काफ़ी दूर भागती है, यानी कि इनको छोड़ ही दी है। और ये ऐसा भी कहते हैं कि किसी और के साथ जो है अफेयर में भी आ गई है। बाकी जो है और विशेष बातें इनसे करेंगे, लेकिन एक बात और ये बता रहे थे कि इनकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी और वो गुहार लगा रही थी, विनती कर रही थी, पूरा चाह रही थी कि हम अपने बहू से एक बार मिल लें, लेकिन अंतिम क्षण तक जो है वो मिलने नहीं आई। क्या कुछ हुआ है सुमित जी? जैसे मेरी माँ पटना एम्स में भर्ती थी और दिल्ली भी उनका इलाज चल रहा था। उस दौरान भी जैसे सब जगहों से यहाँ तक कि आईसीयू में थी, वहाँ तक से बार बार फ़ोन लगाकर गिड़गिड़ाती रही इनको कि एक बार मतलब आ जाओ, अब तो चूँकि मतलब शायद मैं नहीं बचूंगी। और इन्होंने रिपोर्ट भी मेरे से मंगाया था, देखी थी मेरी पत्नी ने। तो उनको पता था कि माँ के पास अब गिन के समय है, तो वो बड़ा मतलब लगातार गिड़गिड़ाती रही। चूँकि कोई भी माँ बाप चाहता है कि मरने से पहले अपने सारे बच्चों को वो अच्छे से देख ले, मतलब हंसी खुशी और मतलब हाँ हंसी खुशी सबको। और जो मैं 3 भाई बहन हूँ, तो 2 लोगों का मतलब वो लोग सेटल्ड है और मेरा थोड़ा सा इस तरह का चल रहा था समस्या। तो वो चाहती थी कि शायद मेरे मरने से पहले तक मतलब मैं इसको भी देख लूँ, अपने छोटे बेटे को, तो तीनों मतलब मेरा ये हो जाएगा, तो शायद सुकून से मैं मर पाऊँ। इसके लिए वो बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत प्रयास की, लेकिन वो मतलब इतनी कठोर हो गई, जो कि मतलब पहले ऐसी थी ही नहीं, मतलब एकदम उलट हो गई। इतनी कठोर क्यों हो गई? पत्नी। हाँ, मेरी पत्नी जो है, लेकिन नहीं तो नहीं आई और माँ 1 आध 2 महीने बाद मतलब चली गई। कितने साल पहले शादी हुआ था? शादी 2012 में किया था मैं, अभी अगस्त में इसके 12 साल हो जाएंगे। 12 साल हो गया। और आपकी पत्नी क्या चीज़ में उनका नौकरी लगा? सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे उनका नौकरी लगा था और तब से 2-3 साल रिश्ता ठीक रहा। उसके बाद से मतलब लगातार अनवरत, जैसे कि बहुत सारी समस्याएं, अनगिनत समस्याएं और बुरे परिस्थितियों से होके गुजरते ही आ रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब अब खड़े रह पाने में दिक्कत होता है, स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया माँ को, जो जब बीमार थी उठाते हुए वगैरह थे, तो उस चक्कर में जो है अब खड़े रह पाने में दोस्तों ने बताया कि कोई रजनीश सर हैं, पटना में रहते हैं, वो शायद उनसे दिखाएं तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पास मेरा अपना काम छूट गया, पत्नी से ऐसे हो गया, माँ चली गई, अब पैसे ही नहीं है, तो रजनीश सर से कहाँ से दिखाएंगे, वो दिखाने पाने में असमर्थ है। स्पाइन में आपको दिक्कत? जी, बहुत मतलब खड़े नहीं हो पाते हैं? 10 पर ये 15 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह पाता। चलिए, डॉक्टर साहब से हम भी विनती करेंगे कि जो है इनका एक बार इलाज कर दीजिए। काफ़ी दुख, इनके दुखों का पहाड़ टूटा हुआ। एक तो ये खुद बीमार है स्पाइन से, उसके बाद जो है इनकी पत्नी छोड़ दी, पत्नी को पढ़ा लिखा करके दरोगा बनाए, वो भी नहीं साथ में है, माँ भी नहीं है। पिताजी? पिताजी है, गांव में रहते हैं। माँ अचानक से चली गई, मतलब सब कुछ ठीक था, माँ अचानक से चली गई। अब तो पिताजी भी तो इससे थोड़ा सा मतलब बहुत प्रभावित हुए, तो अब ऐसे में पिताजी के साथ रहते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पत्नी को इस बारे में सोचना चाहिए और वो मतलब घर आ जाए, मतलब उनके सिवा और कुछ है नहीं ना, कोई है नहीं उनके सिवा। आप लव मैरिज शादी किए थे? हाँ, लव मैरिज शादी था, लेकिन दोनों परिवार की मर्जी से था। तो पत्नी क्यों छोड़ी? कोई और मिल गया है या कोई और आप में कमी है? सवाल का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने मुझसे जो सपोर्ट मांगा एक पति के तौर पे कि हमको पढ़ने के लिए ये चाहिए, मैंने वो पूरा अपने मतलब सामर्थ्य से कहीं ज़्यादा कई गुना मैंने उनका सपोर्ट किया है। उनसे पूछा जा सकता है इस चीज़ को। जैसे अभी भी हाल फिलहाल कुछ सालों का माँ के गुजरने से पहले तक का एक बात वाक़या आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने ये तय किया था कि कमीशन बीपीएससी का या यूपीएससी का हम दोनों में से मतलब हम उसका प्रयास करेंगे। अब जब ही 1-2 साल पहले माँ के जाने से तो मैं ये तुरंत का बात बता रहा हूँ, उनको फिर से ये करने का मन था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं बच रहा था। तो ये विचार हुआ, तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है हम इसका उपाय करते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा, इसका मेरे पास प्रमाण है कि नहीं मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके बाद अगर तुमसे पैसा लूँगी तो ये थोड़ा सा मतलब निजता की पराकाष्ठा होगी। ये पूरे उनकी मतलब उनके खुद के वर्ड है, इसके मेरे पास प्रमाण है। लेकिन जब उनको मैंने प्रयास किया कि नहीं कोई बात नहीं है, सपना हम दोनों का था कि मतलब कोई हम में से यूपीएससी करे या जाए, मेरा सपना था, लेकिन परिस्थितियों के कारण और मेन मुख्य आपके कारण जैसे हम नहीं कर पाए। लेकिन मैंने काफ़ी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, मेरा कई बार एग्ज़ाम निकला भी, कई बार मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, लेकिन मुख्य सर मेरा ये सिलेक्शन मेरा नियुक्ति नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कि आप करो प्रयास, कोई बात नहीं है, चाहे जो भी परिस्थितियों से हमारा रिश्ता होकर गुजरा है आप करिए, मैं पैसे का उपाय करता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इस बारे में मतलब उपाय करो, और तैयार हो गई वो। जबकि उन्होंने मुझ पर तलाक का केस कर रखा था, लेकिन इसके लिए वो तैयार हो गई कि ठीक है पैसे का उपाय किया जाए। मैंने उनसे बोला भी कि तो तुम नौकरी करती हो उसका पैसा क्या सब हो जाता है। तो बताए कि बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझसे कर्ज ले रखे हैं और उनसे मांगती हूँ तो वो केवल समय देते हैं। और इस बात के भी मेरे पास प्रमाण है कि सारे रिश्तेदार ने उनसे मतलब ये ले रखे और मांगने पे देते नहीं, और पैसा नहीं है तो इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं पैसा का उपाय करता हूँ, अगर ऐसा सब कुछ होता है तो आप जाइए तैयारी करिए दिल्ली रहकर। तो इस पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद माँ बीमार हो गई और सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। आपकी पत्नी का पोस्टिंग कहाँ है? अभी अहमदाबाद ये एयरपोर्ट पे लास्ट टाइम तक वो थी, सीआईएसएफ में एयरपोर्ट पे ही वो उनका पोस्टिंग रहता है। जब आपकी पत्नी का पोस्टिंग वहाँ हुआ तो आप वहाँ साथ रहने नहीं गए? नहीं तो तब से तो मना कर, ये साथ रहने के अगेंस्ट हो गई ना, तो कैसे हम वहाँ जाते हैं? शुरू से ही अगेंस्ट ही? शुरू से नहीं, जब पोस्टिंग हो गया ट्रेनिंग के बाद से, उसके बाद से हम तो हमेशा से कह रहे हैं ना, हम हमेशा से प्रयास कर रहे हैं। वो आज कहे हम लोग आज साथ रहने लगेंगे, क्योंकि उनका नौकरी जहाँ भी ट्रांसफ़र होगा, जहाँ पोस्टिंग होगा, साथ तो हम वहीं रह सकते हैं। अब मुझे जैसे जिस चीज़ का नॉलेज है उनको पता है कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, तो उस चीज़ का घर से भी रह के किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में कुछ पूंजी चाहिए होगा, तो उसका उपाय करना होगा जैसे। लेकिन वो अगर इस पर सहमत तो हो तब तो जाएंगे ना, ज़बरदस्ती कैसे, मतलब ज़बरदस्ती कैसे जाएंगे? मैं अभी अगर लोग कहे अभी तो मैं अभी प्रयास कर सकता हूँ वहाँ जाकर। अच्छा, तो आपके ससुराल वाले ये नहीं बोले कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ससुराल वाले का क्या रिएक्शन रहा? पहले ससुराल वालों ने कहा कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है वो गलत है, इसको ठीक किया जाएगा। अब जब वो सब लोगों को आर्थिक मदद मतलब देने लगे, चूँकि नौकरी में चल गई है, तो उनके पिता का कहना है कि गांव भर में एक ही दरोगा है, वही मेरी बेटी है। अब वो जो भी अब कहेगी केवल वो कहेगी वही होगा, तो वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है। कि पत्नी का संबंध किसी और से भी हो गया है तब ऐसे कर रही है कि आप में? हो सकता है, नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि उन्होंने दूसरा कहीं शादी कर लिया हो। ये सब एक संभावना मात्र है। मैं इसकी ना कोई पुष्टि करता हूँ ना मुझे इसका मेरे पास कोई प्रमाण है। आप कोर्ट में भी केस किए थे क्या? कोर्ट में हम गए थे ना सेक्शन 9 के लिए, लेकिन इसके काउंटर में इसके जवाब में उन्होंने मुझ पर तलाक का केस ये रख दिया न्यायालय में, झूठे आरोप लगा के, जो कि अभी 21 जून को जो है वो ख़त्म हो गया। अभी तक मैं इस उम्मीद में था कि न्यायालय से न्याय होगा, लेकिन वो केस भी ख़त्म हो गया और अभी बस अधर में मेरा जीवन पड़ा हुआ है। काफ़ी तनाव में अभी ज़िंदगी गुजर रहा है। जैसे जीवन में पीड़ा, तनाव, दुख, कष्ट के अलावा और कुछ है ही नहीं। अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं अपने गांव में अपने पिता के साथ रहता हूँ। अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करता, अभी बस ऐसे ही तनाव में जिंदगी। इतना बीमार हूँ, इसमें मैं कुछ करने के मतलब इस स्थिति में ही नहीं हूँ अभी। जैसे मैं बहुत बीमार हूँ, अभी बहुत चीज़ का मेरा इलाज चल रहा है। यानी कि पत्नी के छोड़ने के बाद जो है काफ़ी तनाव में जाने के कारण बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई। पत्नी छोड़कर गई, माँ थी, माँ भी चली गई, तो जैसे अब कुछ बचा नहीं है ना, कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पत्नी घर आ जाए, वो जो मतलब भटक गई हैं रास्ते पर, वो सही रास्ते पे आ जाए, वो घर आ जाए। इसके लिए कोई पंचायती वगैरह ये सब हुआ था कि नहीं? परिवार से बहुत प्रयास किया ना, मैंने बहुत किया, लेकिन कभी कुछ सकारात्मक नहीं हुआ। वो घर आती है या नहीं आती है? जब उनको रहना ही नहीं है तो घर कैसे आएंगे वो? वहीं रहती है जहाँ पोस्टिंग है? जी, अपने घर आती होंगी कहीं।
एक सवाल और कि आपका शादी के लगभग 12 साल अब हो गया, तो आपके बच्चे हुए या नहीं हुए? हम लोगों ने प्लान किया हुआ था ना इसको कि कब बच्चे करने हैं, कब घर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन उसके बीच में ही उन्होंने फिर ऐसा ये कर लिया कि अब रहना ही नहीं है आपके साथ। तो शुरुआत से हम लोगों ने प्लान किया हुआ था ना उस सब चीज़ के लिए कि वो कब करना है। सोचिए ज़रा, और मैं इनके ससुराल वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे विनती करता हूं कि आप लोग भी किसी का घर बसाने का प्रयास कीजिए। अगर सोचिए कि ये इनसे शादी किए, अपने पत्नी का छोड़ने के बाद क्या हालत हो गया है, तो ससुराल के लोग जो देख रहे हैं उनसे यही विनती है कि इनको जो है घर बसाने का काम कीजिए। अगर एक दूसरे को अलग हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होता है। सोचिए कि साथ में रहें। आप बता रहे थे कि हम पत्नी से इतना प्यार करते थे कि उनके नाम से ही सब कुछ करते थे। जैसे करते थे नहीं, करते हैं, और हम अपने आखिरी सांस तक उनका इंतज़ार करेंगे और उनके घर आने का प्रयास करेंगे। आप बता रहे थे कि उनके नाम से मोबाइल का सिम नंबर, उन्हीं का नाम का नंबर ही है, तो नंबर लेने में कितना खर्च आया था? वो नंबर 36,000 का था। 36,000 सिर्फ लगाए अपने पत्नी के नाम का नंबर लेने में, जी यानी कि उनके नाम के डिजिट का। जी। इतना प्यार करते थे। प्यार का जैसे कोई पैमाना नहीं है ना कि कितना, बस वही मतलब जीवन में मेरे वही हैं। अगर वो नहीं साथ आई तो अकेले रहेंगे, और लेकिन उनका पूरे जीवन उनका इंतज़ार करते रहेंगे। शादी नहीं करेंगे। मतलब ये जब पूरे ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो शादी कैसे करेंगे? अब जैसे ये व्यापार थोड़े है कि आज कल इससे प्यार कर लिया, कल उससे कर लिया ना। अगर प्यार मतलब सच्चा है तो दूसरे से होगा ही नहीं फिर। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी किसी और से प्यार कर रही है। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सामने जो चीज़ें आ रही हैं उसके आधार पे ऐसा लगता है। हाँ, जैसे वो कह रही हैं तो उनका कहना सामने है, उनके कलीग्स जो कह रहे हैं वो है, वो उनका किसी के साथ का फोटो है वो है। लेकिन अगर वो सही रास्ते पे आ जाती है तो अतीत तो हर किसी का होता है। अतीत के भरोसे ज़िंदगी नहीं जीना है, ये भविष्य के भरोसे जीना है कि भविष्य बेहतर हो सके। अतीत को नहीं बदल सकते ना, अतीत को भुलाना ही बेहतर है। बाकी आप लोग बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। इनकी पत्नी का नाम ममता है और वो सीआईएसएफ डिपार्टमेंट में वो सब इंस्पेक्टर के पद पर अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तैनात हैं, वहाँ पर ड्यूटी करती हैं। लेकिन अभी इनका देख लीजिए हालत क्या है। बाकी आप लोग अपना राय विचार दे सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन इनका हालत भी काफ़ी ख़राब है। एक तो स्पाइनल की प्रॉब्लम है, दूसरी बात जो है काफ़ी तनाव में भी अभी ये जी रहे हैं, हमेशा परेशानी में रहते हैं। डॉक्टर क्या बोले हैं? डॉक्टर के अनुसार हमको अकेले नहीं रहना है, हमको हमेशा किसी न किसी परिवार के बीच में रहना है। जैसे इस स्पाइन के अलावे भी और बहुत सारी मतलब मैं अभी हेल्थ इशू से गुजर रहा हूँ, बहुत सारा मतलब मेरा ये स्वास्थ्य का ये कंडीशन है, मैं बहुत सारे चीज़ों से अभी गुजर रहा हूँ। मुझे अकेले नहीं रहना है और 10-15 मिनट तक लगातार मैं खड़ा ही नहीं रह सकता, उसके अलावे भी और बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ। बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।